आज इस वीडियो में समझेंगे कि समबाहुभुज की अंतः कोण दिए रहने पर विकर्णों की संख्या कैसे निकाला जाता है। इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल में 3 सूत्र का जरूरत पड़ता है। पहला सूत्र रहता है आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है, और दूसरा सूत्र होता है भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री और प्लस में बट्टे बाह्य कोण, और तीसरा सूत्र होता है विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3 बट्टे में 2। ये विकर्णों की संख्या निकालने का। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण 120 डिग्री है, तो विकर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर तो अंतः कोण दिया गया, अंतः कोण को क्या मानते हैं आई से, तो आई प्लस यहाँ पर आंतरिक कोण कितना दिया आई प्लस में बाह्य कोण दिया गया है। तो यहाँ पर बराबर 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर आंतरिक कोण कितना है 120 डिग्री, 120 प्लस में बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर इसमें से बाह्य कोण बराबर इस 120 को 180 में से घटाते हैं। 120 को 180 में से घटाने पर कितना हो जाता है, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालेंगे, यानी n का मान निकालेंगे। तो n बराबर 360 डिग्री और बट्टे में बाह्य कोण, बट्टे में कितना हो जाता है बाह्य कोण यानी ई का मान। तो या 360 डिग्री और बट्टे में ई का मान कितना निकाले यहाँ पर 60 डिग्री। अब इससे इसमें भाग देंगे, तो भाग देने पे कितना हो जाता है 6। तो यानी भुजाओं की संख्या इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कुल कितना है 6 है। अब हमको विकर्णों की संख्या निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाता है सूत्र n इंटू n माइनस 3 बट्टे में 2। तो यहाँ पर n का मान कितना निकाले हैं 6 निकाले हैं। तो n का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं 6 निकाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर तो 6 बैठाएंगे n के जगह पर 6 इंटू 6 माइनस में 3 और बट्टे में 2। तो यहाँ से इस 2 से 3 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे 3 गुना 3, 3 में से 6 में से 3 को घटाने पर कितना आता है 3। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री है, तो विकर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या निकालने के लिए तो पहले आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 180 डिग्री, यानी आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री और 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर आंतरिक कोण कितना है 135 डिग्री और प्लस में बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री में से 135 को घटाने पर कितना होता है 180 में से 135 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर भुजाओं की संख्या निकालने के लिए तो 360 डिग्री समबाहुभुज की भुजाओं निकालने के लिए 360 डिग्री या बट्टे में बाह्य कोण कितना है 45 डिग्री। अब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर इसे 9 पंचे 45 और 9 चौक
36 यानी 40, और यहाँ पर फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 यानी भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पर विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3 होता है। यहाँ पर बट्टे में कितना 2, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर n का मान कितना निकाले हैं, 8 निकाले हैं, गुने यहाँ पर n का जगह पर 8 देंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, बट्टे में 2। अब यहाँ पर इस 2 से 8 को काटेंगे तो कितना होता है, 4 हो जाता है। अब यहाँ पर इस 4 को और 5 को गुना करेंगे तो अच्छा कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है तो विकर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण कितना, आंतरिक कोण प्लस में बाह्य कोण बराबर कितना हो जाता है, 180 डिग्री। और यहाँ पर आंतरिक कोण कितना है, 150 डिग्री, और 150 डिग्री में कितना हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री जोड़ेंगे। तो यानी इसका मतलब हो गया ई का मान कितना हो गया, यहाँ पर बाह्य कोण 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो 360 डिग्री और बट्टे में कितना हो जाएगा, बाह्य कोण। तो यहाँ पर बाह्य कोण कितना है तो 360 डिग्री या बट्टे में बाह्य कोण कितना है, 30 डिग्री। अब इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर भुजाओं की संख्या 12 हो जाएगा, भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 होता है, n इंटू n माइनस 3 होता है, बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर n का मान कितना बैठाएंगे, यहाँ पर 12, n का मान कितना ने 12, यहाँ पर जो निकाले हैं 12 वो होता है। और यहाँ पर उसके बाद n का जगह पर यहाँ पर 12 बैठेंगे, और 12 में से इस 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर बट्टे में कितना हो जाएगा, 2। अब इससे हम काटते हैं तो 2 से 2 छक्का 12। अब यहाँ पर 6 को और 9 को गुना करेंगे, 9 5 45, 9 छक्का 54 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मतलब विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में ये प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 160 डिग्री है, और विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, और यहाँ पर अंतःकोण कितना 160 डिग्री है, और 160 में कितना हम जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 160 में हम यहाँ पर 20 जोड़ेंगे तो 180 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ई का मान कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। और यहाँ पर हमको भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो भुजाओं की संख्या n बराबर कितना हो जाता है, तो 360 डिग्री, या बट्टे में बाह्य अंतःकोण, बट्टे में अंतःकोण, तो 360 डिग्री और बट्टे में कितना है 20 डिग्री। अब इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, और यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, यानी भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 18, यानी इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 18। लेकिन हमको तो क्वेश्चन में विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3, बट्टे में कितना हो जाता है 2, और यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 18, और 18 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 18 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को घटाने पर कितना हो जाएगा 15, 18 में से 3 को घटाने पर कितना हो जाता है 15, और बट्टे में कितना 2 हो जाएगा। 3 क्यों घटाएं, क्योंकि यहाँ पर कितना है 3 माइनस करना है, तो यहाँ पर 2 से इसे काटेंगे तो 2 नंबर 18, 9 15 नंबर कितना हो जाता है 135, 15 नंबर कितना हो जाता है 135 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विकर्णों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 135, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर अगला में प्रत्येक अंतः कोण कितना है 144 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण कितना है 144 डिग्री। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर अंतः कोण कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर अंतः कोण 144 डिग्री और बाह्य कोण कितना हो जाएगा? बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री, मतलब योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर 144 डिग्री और प्लस में बाह्य कोण कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 180 डिग्री। अब इसके बाद इसमें 144 में हम कितना जोड़ेंगे तो बाह्य कोण हो जाएगा? तो 144 में तो 144 हम कितना जोड़ेंगे तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ई कितना है जोड़ेंगे तो 36 डिग्री जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगी। यानी ई का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। ई का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री। भुजाओं की संख्या n बराबर कितना हो जाता 360 डिग्री या बट्टे में 36। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगा। यहाँ पर विकर्णों की संख्या विकर्णों बराबर कितना हो जाता है n इंटू n माइनस 3 हो जाता है। बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर n का मान कितना है? तो यहाँ पर n का मान 10 आ गया। 10 में से 3 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है 7 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना 2, और यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और 5 को 7 को गुना करते हैं तो कितना 7 पंचे 35 हो जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री है। तो विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा? तो विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे सोल्व करके आप इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।